हम पे ट्राई करो। तुमको बोले थे ना हमें कोई नहीं मार सकता। भैया जी अबे चलाओ, हम बोले हैं ना, अब हमारे हैं। बोले फायर करने को तो करो। खाली थी। भोसड़ी के अमर हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेज इन द मॉन्क। इंटरनेशनल ब्रेक चल रही है बट अ लॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। हम तो जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया इज इन द फाइनल, बट जस्ट अ ब्रीफ चैट ऑन जो अभी न्यूज़ निकली है रिगार्डिंग एवर्टन फुटबॉल क्लब। एवर्टन फुटबॉल क्लब को 10 पॉइंट का डिडक्शन दिया है, जिसके वजह से दे जस्ट हैव 4 पॉइंट्स, दे आर इन 19th पोजीशन एज वी स्पीक। ऑफ कोर्स शाश्वत aka ड्रॉग बाबा इज हियर विद अस। निधि इज हियर। हाँ, शाश्वत बोलते हुए थोड़ा अजीब लगा। मामा, हाँ व्हाट्स मैं अप? ऑल गुड। मैं तो मुझे सही में अजीब लगता है अभी कोई शाश्वत बोलता है ना मुझे। मतलब अभी बाबा की आदत हो गई है सही में। हाँ। बड़ा वियर्ड लगता है। सो शाश्वत, आपका रिएक्शन क्या है इस पे? ये न्यूज़ पे इनिशियल थॉट्स, फर्स्ट थॉट्स, बिकॉज़ काफी फ्रेश है खबर ये। यार आई थिंक एवर्टन के लिए सही टाइम पे हो गया ये एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। तो उनको पता चल गया है कि अब उनको क्या करना है टू सर्वाइव। आई थिंक दे विल स्टिल सर्वाइव बिकॉज दे आर नॉट वेरी फार ऑफ बाकी जो दो टीम है। अभी भी वो 10 पॉइंट गिरा के भी 19th पे ही है। उनका गोल डिफरेंस बर्नली से बेटर है, पॉइंट्स चाहे उनके सेम है बर्नली जितने। तो रेलीगेशन तो बच जाएगा उनका। बट हाँ, थोड़ा सा भी जब लग रहा था कि शॉन डाइश कुछ कर रहा है, 14th पे थे यार वो। दे वर लुकिंग डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट। और इट वाज नॉट लाइक कि वो बहुत दूर थे 11th प्लेस से या टॉप हाफ से। 3-4 पॉइंट का ही खेला था, तो वो तो ओवरटर्न हो जाता है। तो दैट वुड बी अ बमर जब शॉन डाइश को लग रहा था कि हाँ शायद मैं थोड़ा सा कुछ कर सकता हूँ ऐसा कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है ऑफ एवर्टन, और थोड़ा भी उनका सीजन ठीक भी हो रहा था। तो उसके लिए तो इट्स अ मैसिव ब्लो। और दिस न्यूज कम्स एज अ सरप्राइज कि भाई एकदम मतलब हम सोचते ही हैं कि भाई पॉइंट डिडक्शन होगा होगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, होगा नहीं होगा, लेकिन हो इटालियन गया। लीग इटालियन लीग में तो ये हमने देख लिया यूवेंटस के साथ, लेकिन प्रीमियर लीग में देखना कि इम्प्लीमेंट हो गई है ये चीज, थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग है। और मेरी भी थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि डर लग रहा है मुझे, क्योंकि चेल्सी का भी नाम ऑब्वियसली आ रहा है इसमें। फ्रॉम द अब्रामोविच टाइम में कुछ ऑफशोर अकाउंट से किए थे, तो उसमें भी रेगुलरिटीज है। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, ये ठीक है, मतलब एटलीस्ट ये है कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन होती है एंड इफ यू आर फाउंड गिल्टी, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बचोगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। उस पे तो आएँगे, यार उस पे आएँगे। तो बट यार निधि, कैन यू एक्सप्लेन कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि एवर्टन के पॉइंट्स एग्जैक्टली क्यों डिडक्ट हुए। तो प्रीमियर लीग के एफएफपी के अंदर ना एक प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी एक कंप्लायंस होता है, पीएसआर बोलते हैं उसको। उसके अंडर क्या होता है ना कि 3 सीजन में आप क्यूमुलेटिव जो लॉस है वो आप 105 मिलियन पाउंड्स तक का आप लॉस दिखा सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप लॉस दिखाते हो तो इट इज कंसिडर्ड अ ब्रीच ऑफ पीएसआर, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी का एक ब्रीच माना जाता है उसको। एवर्टन का 2021 और 22 वाले सीजन में उनका जो लॉस था दैट वाज 44.7 मिलियन। और 3 साल उनके पीछे के 3 सीजन, अगर 2 सीजन और जोड़ दिया जाए, वो मिला के दैट फिगर कम्स अप टू 124.5 मिलियन। जबकि परमिसिबल लिमिट जो है वो 105 मिलियन तक की है। तो उन्होंने वो चीज को ब्रेक कर दिया। ये एक चार्ज था उनके ऊपर। और ये एक चीज के ऊपर ये मार्च में एक इंडिपेंडेंट बॉडी को ये केस रेफर किया गया था, बट उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिक नहीं की थी जो अब पब्लिक हुई हैं। तो दिस इज द ओनली चार्ज ऑन एवर्टन। क्योंकि उन मतलब वो क्लब, कहने का मतलब है कि जो और ये क्यों है वो भी मैं समझा देता हूं कि एक प्रीमियर लीग का एक रूल है कि आप यू कैन नॉट बी इन अ सिचुएशन जहां पे आप लॉस इनकर करते 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 ऐसे सिचुएशन में आ जाए जहां पे आप इम्प्लोड कर जाए। इम्प्लोड कर जाए मतलब आप खुद ही आप पे नहीं कर पाओ सैलरीज, आप
आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आप पूरे नहीं कर पाओ, जो कि लीड्स के साथ हुआ था अर्ली 2000s में। तो वैसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये सब रूल्स बनाए हैं। इसका ब्रीच हुआ है एवर्टन से, और उसके चलते उनके 10 पॉइंट काट दिए गए हैं। इट इज ओनली वन चार्ज, लेट मी क्लैरिफाई, इट इज ओनली वन चार्ज, एंड वो ये है कि आप उन्होंने 3 सीजन का जो लॉस था, 105 मिलियन से ज्यादा लॉस कर लिया। एक चार्ज पे इतना गहरा बैन दिया है। आई नो आप लोग हंस रहे हो। रियलिटी मेरे को मालूम है क्या फनी लगती है। फनी चीज मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इतने क्विकली ये डिसीजन ले लिया गया। हो गया ना सब कुछ, बम 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 बम। क्यों एवर्टन है इसलिए। कल अगर ये लिवरपूल होता ना, नहीं होता। ये मैं लिख के देता हूँ, मेरे को Agreed. नहीं लगता। मैं खुद के क्लब का नाम लूंगा, ठीक है, तो नहीं होता ये अगर चेल्सी होता नहीं होता। हमने देखा है प्रीवियसली बर्मिंघम सिटी को मिला है पॉइंट डिडक्शन फॉर छोटा अमाउंट, और एक और टीम को, डार्बी को शायद से कुछ हुआ था। देखो जो बाबा ने स्टार्टिंग में बोला ना कि पोर्ट्समथ पे भी हुआ था शायद कुछ। पोर्ट्समथ के साथ भी हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस, बट द पॉइंट है, बाबा बोल रहे हैं ना कि देखो कुछ प्रोसेस होता है, किसके साथ होता है वो सबको दिखता है। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, जो वीक होता है ना, वो वीक को नीचे, एंड दे सेट एन एग्जांपल फॉर दैट। और मैं एवर्टन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और ट्रेडिशनल इंग्लिश क्लब्स है, जो अभी लास्ट 10-15 साल से दिखने लगे। एवर्टन इज वेरी हिस्टोरिक, सो इट्स अ बिग स्टेटमेंट बाय द प्रीमियर लीग। अब ये आगे जाके बाबा इज वेरी काइंड इनफ टू से कि उनको खुद डर लग रहा है। चेल्सी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, मैनचेस्टर सिटी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या इतना कट थ्रोट पनिशमेंट सबको मिलेगा? मैं देखो यार, एवर्टन अगर दे हैव ब्रोकन एनी रूल्स एंड दे हैव बीन पनिश्ड, सो बी इट। इट्स गुड दैट उनको पनिशमेंट मिल रही है, बट मेरे को, आई कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी फील कि ये अगर कोई और क्लब होता ना तो शायद से नहीं होता। बिकॉज 10 पॉइंट निकाला बहुत बड़ी बात है, और ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज लास्ट सीजन में हुई। अगर आप ये 10 सीजन लास्ट पॉइंट निकाल देते, एवर्टन रेलेगेट हो जाता है ना। लास्ट टू बाबा लास्ट सीजन का पोस्ट हुआ but है। they have struggled over the last couple of seasons. They have been battling relegation, so relegate होते। So आप irregularities of previous season ये season कर रहे हो, अब चलो ठीक है, you cannot reverse that। ये प्रेशर किस क्लब्स ने डाला भाई? जो लास्ट 3 साल जो रेलीगेट हुए हैं लास्ट सीजन ना, उन्होंने प्रेशर डाला। हाउ विल दे बी फीलिंग राइट नाउ बॉयज? they've got relegated। ये दुनिया भर the rich only can get away with a lot of things। मेरे को तो यही लगता है, मेरे को तो कुछ भरोसा नहीं है। ये मेरे को एक क्लब which is being made an example, मेरे को in that aspect बुरा लग रहा है। that is where मतलब बाबा, मतलब I'll just let you expand more on this, but मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यार देखो, इट इज नॉट इवन कि हम क्या बात कर रहे हैं, और मतलब तुम तो अब हेट कर रहे हो, बट ये रियलिटी है कि इफ यू हैव द रिसोर्सेज यू कैन गेट अवे विद स्टफ, और वो चीज हमको फुटबॉल में भी दिख रही है कि देयर आर क्लब्स दैट विल गेट अवे विद इट, राइट। मुझे पनिशमेंट बहुत हार्श लगा, टू बी ऑनेस्ट। एक रूल आपने तोड़ा और सीधा 10 पॉइंट काट दिए, राइट। मुझे तो ये पनिशमेंट बहुत हार्श लगा। एंड बट एक चीज मैं बोलूंगा, इफ देयर इज वन सीजन ना जहां पे एवर्टन इस पॉइंट के बाद भी, ये डिडक्शन के बाद भी सरवाइव कर जाए, वो शायद यही सीजन है भाई। वन विन एंड दे आर आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन। पता है तेरे को? that's remarkable। 4 पॉइंट पे हैं ये लोग, लूटन 5 पे। लूटन अपना अगर अपना मैच, अगला मैच हार जाए, ये जीत जाए, तो लूटन से आ गए रेलीगेशन जोन से बाहर। वन विन इज ऑल इट विल टेक। मतलब ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम और भी कुछ करना होगा। बट बाबा आपको क्या लगता है, मतलब दिस इज, ये डिस्पैरिटी तो है। डिस्पैरिटी तो है ही यार। मतलब ऑब्वियसली हम नाम नहीं ले रहे, बट हम पता ही है किस पे क्या क्या चल रहा है अभी, क्या क्या एलिगेशंस हैं। हर चीज का एक्सप्लेनेशन ये नहीं हो सकता है कि प्रूव थोड़ी हुआ है। 100 नहीं तो 1 होगा, कुछ तो होगा। मैं तो कह रहा हूँ चेल्सी ने भी किया होगा। द ओनली थिंग दैट विल गो इन फेवर ऑफ चेल्सी इज कि खुद ने रिपोर्ट कर दिया है न्यू ओनरशिप ने।
कि अब्रामोविच के टाइम पे ये हुआ था, तो हम आपसे कंप्लायंस आपकी पूरी करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे, एंड मे बी चेल्सी कैन गेट अवे विद द फाइन। कुछ उसमें 100 मिलियन का भी एक पेज है, मैंने पढ़ा नहीं अभी पूरा कि क्या है क्या नहीं है, और ओनरशिप को पता था कि ऐसा कुछ किया हुआ है बिफोर दे वर टेकिंग द चार्ज, तो वो हो जाएगा फिगर आउट मुझे लगता है। बट मैं अगर बोलूं कि चेल्सी को पॉइंट डिडक्शन मिलता है तो मैं उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अगर आप ये बोल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन हुई है और सही पाया गया है तो ठीक है, हुई, हमने गलत किया है। आई वोंट बी डिल्यूजनल एंड मतलब उस टाइम पे मैं बोलूँ कि नहीं नहीं यार हमारे साथ तो अन्याय हुआ है और हमारे साथ तो हमको तो टारगेट किया जा रहा है, वी विल जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन एज चेल्सी फैंस। क्या करेंगे, रेलीगेट तो हम नहीं होंगे, स्क्वाड इतना फिर 12th आ जाएंगे इस सीजन, 11th आ जाएंगे, जो भी है 10 पॉइंट अगर हमारे भी डिडक्ट होते हैं तो मेरा ये टेक है, अगर गलत किया है और इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है तो करो, नहीं तो पूरा वो सिस्टम ही फिर आपका फ्लॉड है ना। मतलब इसमें क्या तो चेल्सी, क्या तो लिवरपूल, क्या तो एवर्टन। अगर कल को लिवरपूल ने भी कुछ गलत किया होगा और उस पे इन्वेस्टिगेशन होकर लिवरपूल को उसके लिए पनिश किया जाता है, बी इट अ फाइन, बी इट अ पॉइंट डिडक्शन, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार। नहीं, आप हम्म। कर भी क्या सकते हो उसके अलावा हाँ, एज चेल्सी का फैन। ये है कि देखो चोरी हुई थी, बट मेरे आने से पहले हुई थी ये चोरी, तो तुम देख लो भाई, तो अगर मैंने वो तो कोई फाइन लगा दो मुझे, या कुछ और करना है कर लो, मेरा कोई जमीन हड़प लो मेरी, बस इसके अलावा और कुछ मत करना। ये किया है नई ओनरशिप ने, वो घर खरीदा है एक नया, एनालॉजी दे रहा हूँ पुराने मालिक ने कुछ यहाँ पे घपला किया था, कुछ अकाउंटिंग में घपला किया है, कुछ जमीन के कागजात इधर उधर किए हैं, तो उसने जाके अथॉरिटीज को पहले ही बता दिया कि भाई खुद इसमें ही घपला बता हुआ दिया। है, खुद ही हुआ है, तो देख लो तुम्हें मेरा ये तोड़ना है इतना हिस्सा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, या इसका फाइन लेना है तुमको मेरे से तुम बता दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गलत है, तो गलत तो हुआ ही है। नाउ इट्स कि भाई आप अब उसका एक्सटेंड कितना इन टर्म्स ऑफ देयर लॉ, या जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं, कितना संगीन जुर्म है ये, क्या ये एक पॉइंट डिडक्शन हो सकता है, बट बिकॉज क्लब ने खुद बताया तो लेट देम गेट अवे विद अ पॉइंट डिडक्शन और फाइन कर देते हैं। तो भाई बोलने बोलने में तो लोग तो उसमें भी बोलेंगे कि बिकॉज इट्स चेल्सी, और चेल्सी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, तो इसलिए दे गॉट अवे विद द पॉइंट डिडक्शन। हम एज चेल्सी फैंस बोलेंगे नहीं भाई, हम ईमानदार थे, हमने खुद बताया, इसलिए वी गॉट अवे विद द पॉइंट डिडक्शन। गलत गलत तो गलत ही है ना। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूँ मानस, एंड फ्रैंकली मतलब थोड़ा सा ट्राइबलिज्म से हटके उसको आप थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे लोग मैन सिटी के 115 चार्जेस की बात कर रहे हैं। नाउ द सिचुएशन इज दैट मैन सिटी को 115 चार्जेस लगाए हैं, इन उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, इंटरडिपेंडेंट कोडिपेंडेंट चीजें भी हैं। मैन सिटी डिनाइज ऑल द चार्जेस। तो पहला तो मैन सिटी और चेल्सी का केस बहुत अलग है, बिकॉज चेल्सी ने खुद ही रिपोर्ट किया है, मैन सिटी हैज डिनाइड ऑल द चार्जेस। तो उनका इन्वेस्टिगेशन, उनके बहुत सारे चार्जेस ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मतलब अभी चल रहा है डिस्कशन, एज पर दी रिपोर्ट्स की डिस्कशन चल रहा है। बीच में एक कॉन्वर्सेशन ये भी आया था, एथलेटिक की रिपोर्ट आई थी, अब उसको सच झूठ कितना रिलायबल वो मैं नहीं जानता हूं, बट ये भी आया था कि यूएई गवर्नमेंट ने बोला है यूके गवर्नमेंट को कि अगर आप मैन सिटी के ऊपर एक्शन लोगे तो हमारे ट्रेड रिलेशंस भी हम अफेक्ट करेंगे। तो उसमें वो पॉलिटिकल एंगल भी घुस रहा है। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बट एवर्टन के लिए मतलब इट इज ऑब्वियसली हार्ट ब्रेकिंग, बट आई थिंक दे कैन गेट आउट ऑफ दिस ऑल्सो। आई थिंक इफ देयर इज वन सीजन, जैसे मैंने पहले बोला, दिस इज दैट सीजन। On a humane level, obviously you feel bad for them because ये हो गया, बट टेक्निकली आई एम हैप्पी अगर आप गलत हो गलत हो, स्पेशली हमारे जैसे लोग जो जो गरीबी में हमने गुजारे हैं जो हमारे ओनर्स के अंदर। तो अगर आप ऐसा कुछ घपला कर रहे हो पैसे, तो हम लोग ये बोलेंगे। बस एवर्टन के स्टेटमेंट में मेरे को एक चीज पढ़नी है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। They end the statement by their statement by saying the club will also monitor with great interest the decisions made in any other cases concerning Premier League's profit and sustainability rules. उन्होंने By the way, बोला है this is कि the by the way, Manas, let me just also add Premier League history ka across all the teams. This is the biggest sanction that a team has got. wow. ये तो अनहर्ड ऑफ है ना, आज तक इतना खतरनाक नहीं सुना है। नहीं, but I like the fact एवर्टन ने
बोला है कि अच्छा ठीक है, दूसरा का भी हम देखते हैं तुमको क्या करना है, which is fair because they don't want to say कि we are being made, कि मतलब हमारे ऊपर ही हो रहा है जानबूझ के, बिकॉज हम इतने पावरफुल नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है ग्लोबली, इंडायरेक्टली तो वही बोल रहा है। सो वो हैसियत से मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है उनके लिए, बट अगर आपने ब्रीच किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, सिंपल एज दैट। अगर आप चेल्सी हो, लिवरपूल हो, एवर्टन हो तो मिलेगी। या यही था वीडियो यार, यही था वीडियो। थोड़ा मुद्दा थोड़ा क्या बोलते हैं, सेंसिटिव है, संगीन बट इट इज संगीन है, संगीन है। आप बताइए यार कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि वाज इट फेयर, वाज इट राइट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कमेंट सेक्शन में बताइए हु इज नेक्स्ट। तब कमेंट तक सेक्शन में सतर्क रहिए। होगा खून खराबा। क्या सतर्क पता अगला फाइनेंशियल ब्रीच आपका हो जाए। आपका तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए मेनेस इन द मॉन्क। ड्रॉग बाबा को अगर कुछ लोग ऐसे बच गए हैं जिन्होंने फाइनेंशियल फेयर प्ले का पालन नहीं करते हुए उनको फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कभी कभी करो, नहीं तो आपके ऊपर भी जल्दी हम पॉइंट डिडक्शन लगाएंगे। और हमारे ऊपर हमको भी करो, नहीं तो हम आपके ऊपर भी लगाएंगे पॉइंट डिडक्शन। Until then, take care of yourselves and we'll see you soon. Enjoy and up the reds.